DSR न्यूज चैनल से। और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 74 GB में, और 74 GB में हमारे बीच में सरपंच राजकुमार जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, जैसे आपका पंचायती राज चुनाव हुआ था, तो आपने जनता के साथ कौन कौन से वादे किए थे? सर, हमने जनता को स्वच्छ पेयजल देने के लिए वादे किए थे, और हमारी जनता से हमने वादा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, और साथ साथ खेल कूद में भी अपने बच्चों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। तो सर, जैसे आप एक युवा भी हो और पढ़े लिखे भी हो और MA BEd भी हो, तो जैसे चुनाव हुआ, चुनाव जीत कर आप अपनी पंचायत में आ चुके हो एक, और उसके बाद में एक ये कोरोना वैश्विक महामारी ने जिसे आपने सामना किया है, तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में कोरोना को लेकर जनता में कौन कौन से प्रयास किए? हमने अपने चुनाव के बाद कोरोना के लिए हमने सबसे पहले सैनिटाइजर की स्प्रे करवाई। गांव गांव जाके हमने अपने पूरी जनता को जागरूक किया, सभी को समझाया कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है, और जितना जरूरी हो उतना ही घर में ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो सर, जैसे कोरोना को लेकर लॉकडाउन भी हुआ, और अब बिल्कुल बाजारों में लॉकडाउन को खोल दिया गया है, और अब पहले से ज़्यादा जैसे प्रवासी, अब अपने गंगानगर जिले की बात कर लेते हैं, प्रवासी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो अब भी यानी बाजारों के अंदर या गांवों के अंदर जनता में वो भय नहीं दिखाई दे रहा है कोरोना को लेकर, या आपकी ग्राम पंचायत में जनता में भय है? सर, इसमें प्रॉब्लम एक ये होगी कि लॉकडाउन लंबा हो गया, और पहले जनता ये सोच रही थी कि लॉकडाउन थोड़े टाइम रहेगा। अब लंबा होने की वजह से थोड़ी जनता लापरवाह हो रही है, लेकिन हम फिर भी जनता को बार बार जाते हैं, नरेगा में जाते हैं, तो लोगों को ये समझाते हैं कि जितना घर में रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। देश के लिए हमें सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो सर, जैसे अनुपूरक पंचायत समिति की बात कर लेते हैं, कुछ ही पंचायतों में चुनाव हुए हैं, बाकी पंचायतों में भी चुनाव नहीं हुए हैं। तो कोरोना के अंदर यानी कि आपको कौन कौन सी दिक्कत आ रही है? यानी कि पूरी पंचायतों में अभी प्रशासन नियुक्त कर दिए बहुत सी पंचायतों में, ऐसे में ग्राम पंचायतों में बजट भी नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर, दिक्कत तो सबसे बड़ी ये आ रही है कि जब तक पूरा चुनाव नहीं होते तो उसमें नए बजट के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि हम अपनी पंचायत का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं और उन्हें सुचारू रूप से चालू नहीं कर पा रहे हैं। और आपके गाँव के अंदर सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? सर, गांव में सबसे बड़ी समस्या तो स्वच्छ पेयजल की ही है। अच्छा। और इसके साथ साथ जो अपने गांवों के जो पक्के खाड़े हैं उनकी भी प्रॉब्लम आ रही है, खेतों में किसानों को भी परेशानी हो रही है। आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर ठीक है सर, फिर भी हमारे प्रयास हैं कि हम इस शिक्षा के स्तर को और बढ़ाएं, और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी आगे लाने का प्रयास करें। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे जानकारी मिली थी कि यानी कि आपका जो पास में ही एक उदासर गांव के अंदर स्कूल भी है, उसको क्रमोन्नत कर दिया गया है। हाँ सर, हमारे स्कूल का 8वीं का स्कूल था 5 RT में, वो क्रमोन्नत होकर 10वीं स्कूल का हो चुका है। इसके लिए सर मैं आल गांव को, पंचायत को, साथ साथ हमारे प्रशासन को भी इसका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और हमारे नज़दीक गाँवों में इसकी सख्त जरूरत भी थी। तो ये थे यहाँ से 74 GB से सरपंच राजकुमार जी। देखते रहिए DSR न्यूज चैनल। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन